बीए तृतीय वर्ष के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रदेश एवं प्रादेशिकरण के बारे में अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन के बारे में। तो विश्व का त्रिस्तरीय विभाजन वास्तव में विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास का वर्गीकरण माना जाता है। अर्थात सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व के संपूर्ण देशों को 3 भागों में विभाजित करना ही त्रिस्तरीय विभाजन है। विश्व का सामाजिक आर्थिक प्रतिरूप काफी बदल चुका है। सामाजिक आर्थिक विकास का यह परिवर्तनशील प्रतिरूप मानव और प्रकृति के बीच निरंतर संघर्ष का परिणाम रहा है, जिसमें मानव समाज आज तक की स्थिति में पहुंचा है। सामान्य तौर पर प्राचीन दुनिया को छोड़ दिया जाए तो आधुनिक दौर का प्रारंभ सन 1550 से माना जाता है। तभी पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ। यूरोप में संसाधनों से अंतरक्रिया को लेकर एक तरह की होड़ सी लग गई। हर देश संसाधनों से अंतरक्रिया करके शीघ्रता पूर्वक अपना आर्थिक विकास कर लेना चाहते थे। सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई। इसमें आर्थिक विकास की अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तभी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे संसाधनों का शोषण बढ़ता गया। यूरोपीय देश अपने अतिरिक्त उत्पादनों को औपनिवेशिक देशों के साथ व्यापार में प्रयोग करने लगे। इस तरह उस समय विश्व में विभिन्न देशों के 2 वर्ग बन गए। पहला, अत्यधिक उत्पादन वाले यूरोपीय देश और दूसरा, परंपरागत उत्पादन तंत्र वाले औपनिवेशिक देश। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्क्स ने अधिक उत्पादन में वृद्धि से उपजे श्रमिक असंतोष को ध्यान में रखकर अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया। उसी से प्रभावित होकर लेनिन महोदय ने रूस में मार्क्सवाद का व्यवहारिक प्रयोग किया और सन 1926 में विश्व में पहली बार इंटर इकोनॉमिक्स बैलेंस मॉडल का प्रयोग करके पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। इस तरह विश्व के देशों में एक तीसरा वर्ग अस्तित्व में आया। इस प्रकार अब तक जो आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से इन 3 भागों में विभाजित हो गया था। ये 3 भाग, पहला है अधिक उत्पादन वाले पूंजीवादी देश, दूसरा कम विकसित आयात प्रधान अर्थतंत्र वाले देश और तीसरा है नियंत्रित अर्थतंत्र वाले देश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब औपनिवेशीकरण समाप्त हो गया और अनेक देश धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए और आर्थिक विकास को लेकर विश्व के देशों के सामने 3 मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल, दूसरा
समाजवादी मॉडल और तीसरा परंपरागत और मिश्रित मॉडल। प्रोफेसर वाल्डेस्की ने सन 1953 में विश्व के तत्कालीन अर्थतंत्रों के आधार पर समस्त देशों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था। पहला, कृषि प्रधान अर्थतंत्र वाले देश। दूसरा, मिश्रित अर्थात कृषि एवं उद्योग अर्थतंत्र वाले देश। तीसरा, उद्योग प्रधान अर्थतंत्र वाले देश। और चौथा, भरण पोषण अर्थतंत्र वाले देश। प्रोफेसर फ्रायड महोदय ने जनांक की विशिष्टताओं, कृषि प्रारूप, कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीकरण की अवस्था तथा जीवन स्तर के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का त्रिस्तरीय विभाजन प्रस्तुत किया, जो निम्न प्रकार से है। पहला है अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस वर्ग की हैं जिनके मूल आधार अति विकसित उद्योग एवं वाणिज्य हैं। इन अर्थतंत्रों में तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। अति विकसित अर्थतंत्रों के अंतर्गत विश्व की मात्र 10% जनसंख्या सम्मिलित थी। दूसरा जो इनका वर्गीकरण है वह अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसे औद्योगिक एवं कृषि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विश्व की उस समय की लगभग 15% जनसंख्या सम्मिलित की गई थी। तीसरा जो इनका विभाजन है फ्रायड महोदय का, वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं का है। ये अर्थव्यवस्थाएं मूलतः कृषि आधारित हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं का प्रसार विश्व के विशाल भूभाग पर है। इसके अंतर्गत विश्व की लगभग 45% जनसंख्या आती हैं। नियोजित अर्थतंत्र के अंतर्गत विश्व की 30% जनसंख्या सम्मिलित है। त्रिस्तरीय विभाजन राजनीतिक आर्थिक रूपों में प्रथम विश्व अर्थात पूंजीवादी देश, दूसरा द्वितीय विश्व अर्थात समाजवादी देश, तीसरा तृतीय विश्व अर्थात 9 स्वतंत्र देश आदि का क्रम जारी रहा। अब हम बात करते हैं विश्व विभाजन की अभिनव अवधारणाओं की अर्थात आधुनिक अवधारणाओं की। तो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से पूर्व विश्व के देशों को 3 समूहों, पहला औद्योगिक अर्थतंत्र प्रधान पूंजीवादी देश अथवा प्रथम विश्व, दूसरा मिश्रित अर्थतंत्र प्रधान साम्यवादी देश अर्थात द्वितीय विश्व, और तीसरा पिछड़े अथवा अल्प विकसित देश अथवा तृतीय विश्व में विभक्त किया जाता था। किंतु अब विश्व के समस्त देशों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। सन 1980 के प्रारंभ में विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण वास्तव में अपनी 9 उपनिवेशवादिता नीतियों के तहत विश्व के अर्थतंत्र को माना था। इसलिए विश्व बैंक ने सभी राष्ट्रों के कई समूह बनाए हैं।
इस तरह विश्व बैंक ने विश्व के देशों को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया। जो पहला वर्ग है वह है $825 या कम आय वाले, अल्प आय वाले देश, और दूसरा 826 से $10,065 वाले मध्यम आय वर्ग के देश, और तीसरा $10,066 से अधिक उच्च आय वाले देश, इनका वर्गीकरण किया। अगर हम बात करें विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन के आधारों की, तो विश्व के जो वर्गीकरण के आधार हैं उनको मुख्यतः 3 रूपों में बांटा जाता है और उनके उप विभाग किए जाते हैं। ये मुख्य भाग आर्थिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आधार हैं। अगर हम बात करें आर्थिक आधार की, तो इस आधार के अंतर्गत उत्पादकता, आय में सकल राष्ट्रीय उत्पादन, तीसरा आय की असमानता, पूंजी निर्माण और बचत, आर्थिक वृद्धि, उपजाऊ भूमि, ऊर्जा उपयोग, तकनीकी स्तर, उत्पादन के प्रकार, कृषि उत्पादन, अवस्थापना तत्व, बाजार, व्यापारिक संबंध, भुगतान संतुलन, तकनीकी निर्भरता आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला आधार सामाजिक आधार है, जिसके अंतर्गत पोषण स्तर, स्वास्थ्य स्तर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, तकनीकी कुशलता, जनसंख्या आकार एवं जनसंख्या वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। अगले अर्थात तीसरे आधार की अगर बात करें, तो तीसरा आधार सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आधार है। इसके अंतर्गत समाज, महिला स्तर, व्यवहार, जातीय भिन्नता, राजनीतिक व्यस्तता तथा सरकार आदि है। इसमें उच्चतम एवं न्यूनतम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर अधिक विकसित देश, विकासशील देशों में उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय विभाजन ही बहुत कम अंतर के आधार पर मुख्य विकासशील और अविकसित की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि विश्व के त्रिस्तरीय विभाजन में अधिक विकसित देशों में अर्थतंत्र उच्चतम स्तर का है, इसलिए मानव विकास सूचकांक भी सर्वाधिक है। यहां प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन, अन्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन उच्च स्तर का है। द्वितीय कोटि के देशों में प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पादन, साक्षरता मध्यम स्तर की है, जबकि तृतीय कोटि के देशों में प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपेक्षाकृत कम है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम उन तीनों विश्व के देशों के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।